हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हम लोगों ने यूनिट 2 तक पूरा टोटली कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 आप लोग का है ड्राइंग और दूसरा चैप्टर जो है मिक्सिंग। दो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, ड्राइंग एंड मिक्सिंग, जो कि थोड़ा सा बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, हर एक यूनिट थोड़ा बड़ा बड़ा है। तो तीन तीन चैप्टर थे। यूनिट फर्स्ट में भी 3 चैप्टर था, फ्लो ऑफ फ्लूइड है, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, और यूनिट 2 में भी 3 चैप्टर थे। लेकिन यूनिट 3 में आप लोग को केवल 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, ड्राइंग और मिक्सिंग। तो चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्राइंग। और ड्राइंग आज के लेक्चर में स्टार्ट भी करेंगे और टोटली A to Z कंप्लीट भी करेंगे। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहीं पे आप लोग मिस मत करना। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए कि ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग पढ़ने से पहले आप लोग जानेंगे कि ड्राइंग होता क्या है। अच्छा, ड्राई को छोड़िए, आप लोग ड्राइंग को पूरा छोड़िए। आप लोग यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब आप लोग जान रहे हैं क्या होता है ड्राई। ड्राई आप लोग पढ़े हैं, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखना। ड्राई मीन्स होता है सूखना, ड्राइंग मीन्स होता है सुखाना। अब ड्राइंग एंड मिक्सिंग, ड्राइंग मीन्स होता है सूखना। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर हमारा जो होता है वो रिमूव होता है स्मॉल अमाउंट में अदर लिक्विड फ्रॉम द मटेरियल बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। हीट के द्वारा जो हमारा वाटर होता है वो रिमूव होता है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्राइंग। जैसे आप लोग जाते हैं, जैसे आप लोग अपने कपड़े को साफ़ करते हैं, कपड़े को साफ़ करके वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल के सुखा देते हैं, वहाँ पे भी सूख जाता है। या फिर उसको ले जाते हैं धूप में सुखा देते हैं, वो धीरे धीरे करके वाटर रिमूव हो जाता है और आपका कपड़ा जो होता है वो एकदम अच्छी तरीके से सूख जाता है। अब वो किसी के द्वारा सूख रहा है, हीट के द्वारा सूख रहा है। अब कौन सा हीट लग रहा है, कैसा हीट लग रहा है, ये नहीं मतलब है। किसी हीट के द्वारा वो आपका कपड़ा साफ हो जा रहा है, सूख जा रहा है, वहाँ से वाटर रिमूव हो जा रहा है, वही होता है हमारा ड्राइंग। किसी भी तरीके से ड्राई हो तो रहा है वो। अब देखिए, इट इज आल्सो इंक्लूड, इसमें आल्सो इंक्लूड होते हैं क्या, रिमूवल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। इसमें वोलेटाइल लिक्विड भी इंक्लूड होते हैं। ठीक, या फिर वाटर फॉर अनदर लिक्विड, या फिर गैस, या फिर सस्पेंशन। ड्राइंग इज पॉसिबल, ड्राइंग पॉसिबल होता है जब इन्वायरमेंट में अनसेचुरेटेड के साथ वाटर वेपर्स होते हैं, निकलते हैं। ठीक, एनहेंस ह्यूमिडिटी जो होता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर द ड्राइंग सॉलिड। ठीक, तो ये इतना हो गया ड्राइंग के बारे में। और यहाँ पे कुछ सारे दिए हैं, 2-3 पॉइंट, इसको आप लोग को लिखना होगा, लिख लेना, नहीं तो इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन में आप लोग इतना अच्छी तरीके से लिख लेना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग। चलिए, जितना टिक लगाते हुए चल रहा हूँ उतना कम से कम आप लोग तैयार कर लेना। एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग में आप लोग को लिखना है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग हो गया, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद इम्प्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इम्प्रूव्ड हैंडलिंग हो गया, स्टेबिलिटी इन्हेंसमेंट हो गया। ठीक, तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया, आप लोग एग्जाम्पल भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज पाउडर्स हो गए। जो ये होता है प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, इसमें ड्राइंग नेसेसरी होते हैं टू ऐड डिटर्मिनेशन। एग्जाम्पल इसका हो गया क्रूड ड्रग ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल ऑरिजिन हो गया, सिंथेसिस एंड सेमी सिंथेटिक ड्रग हो गया, एस्प्रिन हो गया, पेनिसिलिन हो गए। पेनिसिलिन टैबलेट क्या होते हैं दोस्तों, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्या होता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं सबसे पहला एंटीबायोटिक ड्रग कौन सा बना था। सबसे पहले एंटीबायोटिक ड्रग जो हमारा बना था वो पेनिसिलिन ही बना था। अब पेनिसिलिन कब बना था, 1929 ईस्वी में बना था। और इसको कौन बनाए थे, सबसे पहले इसे डिस्कवर कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किए थे पेनिसिलिन को। ठीक, जो कि आप लोग को आगे पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। कहाँ से ऑब्टेंड किए थे इसे, पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेंड किए थे। और किस प्लांट के द्वारा ये हमारा बना था पेनिसिलिन ड्रग, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, तो ये हमारा बना था टोबैको के प्लांट से। ठीक, तंबाकू के प्लांट से। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। 4-5 पॉइंट इसको आप लोग लिख लेना।
अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा एक होता है बाउंड मॉइस्चर और अनबाउंड मॉइस्चर, जो कि 2 नंबर में एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछते हैं। तो बाउंड मॉइस्चर क्या होते हैं, अनबाउंड मॉइस्चर क्या होते हैं। तो देखिए बाउंड मॉइस्चर जो हमारा होता है, इट इज ए मिनिमम वाटर हेल्ड बाय द मटेरियल एंड एक्सपर्ट एंड द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर लेस होते हैं देन द प्योर वाटर। प्योर वाटर के तुलना में हमारा इक्विलिब्रियम प्रेशर जो होते हैं वो लेस होते हैं एट द सेम टेम्परेचर पर, ठीक। सब्सटेंस कंटेनिंग बाउंडिंग वाटर एंड ऑप्टेन इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ठीक। अब देखिए अनबाउंड मॉइस्चर क्या होते हैं। अनबाउंड मॉइस्चर इट इज ए अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाय द मटेरियल दैट एक्सप्रेस इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इक्वल टू दैट प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अनबाउंड वाटर जो होता है हमारा एग्जिस्ट करता है मोस्टली वाइट of the solid thus non-hydroscopic material are the liquid unbound water and hydroscopic material जो होता है unbound moisture is a liquid excess of the equilibrium moisture content होते हैं, ठीक। तो चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैकेनिज्म का। इसका मैकेनिज्म आप ड्राइंग में आप लोग लिखेंगे, ड्राइंग इन्वॉल्व होता है 2 प्रोसेस के द्वारा, एक हीट ट्रांसफ़र के द्वारा हमारा होता है और एक मास ट्रांसफ़र के द्वारा होता है। तो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, इट इज ए टेक प्लेस फ्रॉम द हीटिंग मीडियम टू सॉलिड। हीटिंग मीडियम से सॉलिड होता है एक्सपर्ट इन दी डाई इलेक्ट्रिक या फिर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक ड्राइंग। हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक के द्वारा ड्राइंग होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक के द्वारा ड्राइंग होता है सूखता है हमारा। एंड वेयर हीट इज जनरेट, और जहाँ पर हीट जनरेट होता है विद इन द सॉलिड एंड फ्लो करता है एक्सटीरियर सरफेस से। तो ये हमारा हो गया हीट ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है हमारा मूवमेंट ऑफ द मॉइस्चर के मूवमेंट पर इन्वॉल्व होता है टू द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड इट्स सब्सिक्वेंट इन्वायरमेंट फ्रॉम द सरफेस एंड द ट्रांसफ़र ऑफ वेपर जो हमारा होता है वो ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ से, सरफेस टू द सराउंडिंग इज अफेक्टेड बाय द किसके द्वारा, एक्सटर्नल कंडीशन के द्वारा। जैसे हमारे हो गए टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, एयर फ्लो हो गया, रोड प्रेशर हो गया, इवापरेटिंग सरफेस एक्सपोज्ड, ठीक। तो ये हम लोग का हो गया मैकेनिज्म। आप एक्शन में सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि ड्राइंग इन्वॉल्व होता है 2 प्रोसेस के द्वारा। इसमें एक होगा हीट ट्रांसफ़र और दूसरा हो गया मास ट्रांसफ़र, ठीक। तो ये 2 हो गया। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर कह सकते हैं इसको। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर। तो इसमें लिखेंगे टाइप्स ऑफ ड्रायर एंड मैकेनिज्म। तो कौन कौन से ड्रायर होते हैं, एक हमारा होता है स्टैटिक बेड ड्रायर एंड मूविंग बेड ड्रायर एंड फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, और एक होता है हमारा न्यूमेटिक ड्रायर। इसको पी यहाँ पे साइलेंट है, PNEUMATIC, न्यूमेटिक ड्रायर, ठीक। तो इसमें एग्जाम्पल इन सभी के यहाँ पे दिए गए हैं। एक हो गया ट्रे ड्रायर, फ्रिज ड्रायर, ड्रम ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड स्प्रे ड्रायर। तो आप लोग जान रहे हैं आप लोगों को यूनिट में 5 ड्रायर दिया है जो कि ड्राइंग में पढ़ना है। तो पांचों ड्रायर को एक बार में शायद डिस्कस नहीं हो पाएगा, तो ड्राइंग वाला भी चैप्टर आप लोग का 2 पार्ट में बनेगा, ठीक। अभी क्योंकि मैं देख लिया हूँ कि इसमें 5 ड्रायर आप लोगों को पढ़ना है, तो पांचों ड्रायर को 2 लेक्चर में हो जाएगा। एक लेक्चर में जो हो पाएगा वो खींच दूंगा, उसके बाद अगले वाले पार्ट में जो कुछ बचा रहेगा 1-2 ड्रायर उसको कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे सभी एग्जाम्पल दिए गए हैं। स्टैटिक बेड ड्रायर क्या होते हैं, इसके मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया है। मूविंग बेड ड्रायर क्या होते हैं, इसमें सिस्टम इन विच ड्राइंग होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं पार्शियली सेपरेट होते हैं, इसीलिए ये फ्लो करते हैं ईच अदर में। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो होता है, इसमें सिस्टम इन विच सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्शियली सस्पेंडेड होते हैं, इन्हें अपवर्ड मूविंग करते हैं हीट गैस सिस्टम के द्वारा। न्यूमेटिक ड्रायर जो होता है हमारा, सिस्टम इन विच ड्राइंग होते हैं पार्टिकल्स आर इनसरेटेड कॉन्वे एंड हाई वेलोसिटी ऑफ गैस स्ट्रीम, ये होता है। तो आप सभी लोगों को ड्राइंग वाले चैप्टर में कितने ड्रायर पढ़ने हैं वो मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को लिख दिया हूँ। एक देखिए यहाँ पे हो गया ट्रे ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्लूइड बेड ड्रायर हो गया, वैक्यूम ड्रायर हो गया, फ्रीज ड्रायर हो गया। तो ये 5 ड्रायर पढ़ना है, लेकिन आज के लेक्चर में हम केवल इस लेक्चर में ट्रे ड्रायर एंड स्प्रे ड्रायर यही 2 ड्रायर पढ़ेंगे। तो चलिए आप सभी लोग हेडिंग डालिए ट्रे ड्रायर हेडिंग डालिए। चलिए देखते हैं आगे इसका प्रिंसिपल।
तो देखिए ट्रे ड्रायर जो हमारा होता है ये कुछ फ्रिज की तरह होता है। अगर आप लोग के घर में फ्रिज होगा तो आप लोग देखिए और अनुमान लगाइए, ये कुछ फ्रिज की तरह ही होता है। जैसे यहाँ पे ट्रे बने रहते हैं जहाँ आप लोग अपने कोल्ड ड्रिंक को रखते हैं, अच्छी अच्छी माजा हो गए, पेप्सी अच्छी अच्छी हो गए, वो सब क्वालिटी के रखते हैं। तो वही तरह आप लोग ध्यान से देखिए कॉलम बने हुए हैं और यहीं पर आप सभी लोग इसको रखते हैं। ठीक, तो ये हो गए इसके ट्रे। और ये यहाँ पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है देखिए, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो ये हो गया यहाँ पे लगा हुआ है एयर आउटलेट। और यहाँ पे फैन स्क्रीन लगा हुआ है जो कि यहाँ पे देखिए फैन की तरह दिख रहा होगा, ये घूमता रहता है। और यहाँ पे हीटर लगा हुआ है और एयर यहाँ से इन होता है, अंदर यहाँ से नीचे से एयर आता रहता है। तो प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्रे ड्रायर में कि इस ट्रे ड्रायर में जो हमारा हॉट एयर है वो कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता रहता है, कंटिन्यूअसली ये घूमते रहते हैं। देखिए ये कंटिन्यूअसली हमारे हॉट एयर घूमते रहते हैं, सभी ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक, वही यहाँ पे लिखना है प्रिंसिपल में कि ट्रे ड्रायर जो हमारा होता है, ट्रे ड्रायर में हॉट एयर इज कॉन्टिन्यूअसली सर्कुलेटेड। ये ट्रे ड्रायर में हमारा हॉट एयर कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता रहता है एंड फोर्स द कन्वर्जन ऑफ हीटिंग टेक प्लेस एंड रिमूव होता है मॉइस्चर। रिमूव होता है यहाँ से मॉइस्चर, कहाँ से, सॉलिड प्लेट्स इन ट्रे। ट्रे के जो सॉलिड प्लेस होते हैं वहाँ से हमारे मॉइस्चर रिमूव होते हैं एंड स्टिमुलेंसली द मोस्ट एयर रिमूव्ड पार्शियली, और ये रिमूव हो जाते हैं। ये तो इसका हो गया इतना प्रिंसिपल। बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप लोग को बनाना है स्ट्रक्चर और इसके बाद लिखना है कि इसमें क्या क्या कंसिस्ट हैं और ये इसकी साइज क्या है, क्या साइज नहीं है। मैं आप लोग को बहुत पहले ही बता दिया था इंजीनियरिंग जब स्टार्ट कर रहा था कि कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आपके मशीन में क्या क्या कंसिस्ट हैं, इसकी साइज क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड हैं, वही आप लोगों को लिखना है कंस्ट्रक्शन में। तो वही सब चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा गया है। इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर चैम्बर हुच वाल इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे ट्रे आर प्लेस होते हैं, हीटिंग चैम्बर में लेबोरेटरी ड्रायर होते हैं, कंटेंस होते हैं, इसमें मिनिमम तीन होते हैं एंड इंडस्ट्री 20 ट्रे होते हैं एंड ईच ट्रे आर रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर अबाउट 1.2 से लेकर के 2.4 मीटर तक होते हैं स्क्वायर इन एरिया। एंड ट्रे यूज किया जाता है लोड फॉर दी 10 से 100 mm डीप एंड डिस्टेंस बिटवीन बॉटम अपर द ट्रे सरफेस ऑफ द सब्सटेंस लोड किया जाता है इन सब क्यों ट्रे मस्ट बी 40 mm एंड ड्राइंग जो होता है हमारा ड्रायर फिट होता है किसके साथ, फैन के साथ फिट होता है, उसी में सेट होते रहें और जो कि सर्कुलेट करते हैं एयर ओवन के साथ। द ट्रे कॉर्नर चैम्बर डायरेक्शन वेंस प्लेस द डायरेक्ट इन द एक्सपेक्टेड पथ। तो ये इतना हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा इसका वर्किंग एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। देखिए जो वर्किंग होते हैं मैं ज़्यादा बड़ा करके नहीं आप लोग को नोट्स इसीलिए ज़्यादा इसे ईजी से ईजी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हो गया जैसे ये हो गया ट्रे ड्रायर। तो ट्रे ड्रायर में आप लोग जान ही रहे हैं प्रिंसिपल लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, वर्किंग लिखना है, एडवांटेज लिखना है, डिसएडवांटेज लिखना है। तो बस आप लोग को ज़्यादा नहीं, एक ही पेज का है और आप लोग इसको बढ़ा चढ़ा के और भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तैयार कर लेना प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन में आप लोग स्ट्रक्चर बना लेना। देखिए अगर आप लोग को स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे देखिए हैंड राइटिंग में भी स्ट्रक्चर बहुत पहले ही बना दिया था। तो अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो ये भी बना सकते हैं। यहाँ पे एयर आउटलेट लगा हुआ है, यहाँ से एयर इन होता है, एयर हमारा इन होता है तो कैसे कैसे आता है देखिए ये सर्कुलेट हो रहा है कैसे कैसे, यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से एयर बाहर निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे इन होगा ऐसे, उसके बाद ऊपर से आके ये धीरे से निकल जाएगा बाहर। तो यही एयर इन हो रहा है और आउटलेट से बाहर निकल जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग में क्या लिखेंगे, वर्किंग में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि जब हम वेट सॉलिड को लोड करते हैं ट्रे में, ट्रे पर फ्रेश एयर लोड होता है, इंट्रोड्यूस होता है थ्रू इनलेट जो कि पास करता है किसके माध्यम से, हीटर के माध्यम से वह पास करता है एंड गेट द हीटेड अप होते हैं एंड हॉट एयर सर्कुलेट करता है बाय मीन्स फैन जो होता है हमारा फैन
जिसके द्वारा ये घूमता रहता है, एयर सप्लाई होते रहते हैं। 2 से 5 मीटर पर ये थिकनेस होते हैं एंड बाउंड्री लेयर इसका होता है। एज वाटर इवापोरेट होते हैं फ्रॉम द सरफेस से एंड वाटर डिस्फ्यूज होते हैं फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड, किसके द्वारा? कैपिलरी एक्शन के द्वारा। दीज अकर्स द सिंगल पासिस एयर द टाइम कॉन्टेक्ट इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ वाटर पिक्ड अप ए सिंगल पास स्मॉल देयरफॉर डिस्चार्ज एयर दी 80 से 90% जो होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं बैक दी थ्रो फैन के द्वारा। ठीक, फैन के द्वारा ये सर्कुलेट करते हैं 80 से 90% एंड ओनली 10 to 20% ऑफ फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस। केवल 10 से 20% हमारे फ्रेश जो होते हैं एयर वो इंट्रोड्यूस करते हैं, 10 से 20% केवल। ठीक, एडवांटेज इसके क्या होते हैं? एडवांटेज इसके होते हैं हैंडलिंग मटेरियल कैन बी डन विदाउट लॉसेस एंड इट कैन बी। एडवांटेज सबके होते हैं, तो एडवांटेज इसका भी है, डिसएडवांटेज भी होते हैं और यूज भी होता है, तो सब जानेंगे हम लोग। तो ये हैंडलिंग मटेरियल के लिए कैन बी डन होता है विदाउट लॉसेस के, बिना लॉस के ये मटेरियल आराम से हैंडलिंग हो जाते हैं। एंड इट कैन बी ऑपरेटेड बैच वाइज फॉर द फॉलोइंग रीजन एंड ईच बैच कैन बी हैंडल्ड। सभी बैच को, प्रत्येक बैच को हैंडल किया जाता है सेपरेट इनिशिएटली। ठीक, एंड इक्विपमेंट जो होता है रेडिली एडजस्टमेंट होते हैं फॉर द यूज ऑफ ड्राइंग वेराइटी ऑफ मटेरियल एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट कैन बी हैंडल्ड एफिशिएंटली। डिसएडवांटेज इसके क्या होते हैं? डिसएडवांटेज इसके यहाँ पे देखिए, ये रिक्वायर होते हैं लेबर लोड, अनलोड, टाइमिंग, कंज्यूमिंग। यूज क्या होते हैं? यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग द सब्सटेंस कैन बी डाइड। ठीक, बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो ड्राइड हो जाते हैं। स्टिकी मटेरियल, प्लास्टिक सब्सटेंस, पेप्टी प्लेट, केमिकल्स, टैबलेट, ग्रेन्यूल्स, पाउडर। तो टैबलेट क्या होते हैं ये जान ही रहे हैं। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ग्रेन्यूल्स, और जो पाउडर के फॉर्म में होता है उसे हम लोग कहते हैं पाउडर, एकदम महीन रहता है। ठीक, और ये जो छोटे छोटे करके कंकर टाइप में रहेंगे वो होते हैं हमारे ग्रेन्यूल्स। ठीक, आई होप आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब दूसरा भी देख लेते हैं, स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर क्या होता है? आप लोग सेंट वेंट लगाए हैं कि नहीं? परफ्यूम वर्फ्यूम, तो परफ्यूम लगाए हैं, अगर आप लोग मारते हैं परफ्यूम को ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके जब दबा के मारते हैं और देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाता है और उसका स्मेल रह जाता है। इतना मस्त वो महकता है, आप लोग देखते हैं कितना अच्छा उसका स्मेल होता है। लेकिन कहीं पे दिखाई देता है कि वहाँ पे आप लोग लगाए हैं और वहाँ पे दिख रहा है वाटर की तरह? नहीं दिखता है, क्योंकि वो ज्यों आप लोग प्रेस करके मारते हैं वो थोड़ी देर के बाद तुरंत सूख जाता है, लेकिन उसका स्मेल रह जाता है, ड्रॉपलेट की तरह होता है। ऐसे दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो इसका स्मेल रह जाता है, लेकिन वो कहीं वाटर नहीं दिखता है। तो वही हमारा होता है स्प्रे ड्रायर। तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल में सुखाया जाने वाला द्रव जो होता है महीन बूंदों में समा जाता है। मैं इसका हिंदी लिखा हूँ, आप लोग समझ पाएंगे तो समझ लीजिएगा, वैसे तो बता दिया हूँ। परफ्यूम का एग्जाम्पल देखे, The fluid can be to be dried atmospheric into the fine droplet। एकदम महीन ड्रॉपलेट की तरह होते हैं, ज्यों प्रेस करते हैं और निकल के आपके शर्ट पर लगता है और तुरंत वो सूख जाता है, लेकिन उसका स्मेल रह जाता है। Which is through the radially into the moving steam hot gas। ठीक, यही आप लोग 2-3 पॉइंट इसका लिख लेना। कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन को जानने से पहले आप लोग बना लेना ऐसे स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, एकदम अच्छी तरीके से बनाएंगे तो तैयार हो जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज, इसमें क्या कंसिस्ट होते हैं? लार्ज सिलेंड्रिकल ड्राइंग चैम्बर इसमें कंसिस्ट होते हैं। किसके साथ? ए शार्ट कॉनिकल बॉटम के साथ ये हमारे क्या होते हैं? कंसिस्ट होते हैं, जो कि बने होते हैं स्टेनलेस स्टील की, और इसकी डायमीटर 2.5 से लेकर के 9.0 मीटर तक का होता है, और इसका हाइट जो होता है 25 मीटर का होता है या फिर इससे अधिक का भी होता है। एंड इनलेट हॉट जो होता है फॉर हॉट एयर वो प्लेस होता है किसमें? रूफ चैम्बर में। एंड एनदर इनलेट जो होता है कैरिंग स्प्रे डिस्क एटमॉइजर होते हैं, सेट अप रूफ स्प्रे डिस्क के साथ एटमॉइजर एंड इज अबाउट 300 mm डाई होता है एंड रोटेट करता है ये बहुत ज़्यादा स्पीड में। कितने स्पीड में? 3000 से 5000 RPM से। बॉटम में आप ड्रायर कनेक्टेड होते हैं साइक्लोन सेपरेटर के साथ। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। और वर्किंग की बात कर लेते हैं, तो वर्किंग में 2-3 पॉइंट लिख देना आप लोग कि
क्या लिखेंगे, ड्राइंग ऑफ मटेरियल स्प्रे ड्रायर इन्वॉल्व होता है हमारा वर्किंग 3 स्टेज में। सबसे पहले हमारा ऑटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड होता है, फिर लिक्विड ड्रॉपलेट को ड्राई किया जाता है, फिर उसको रिकवरी ऑफ ड्राई प्रोडक्ट किया जाता है। तो यही आप लोग लिख लेना वर्किंग में 3 पॉइंट। एडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज में क्या लिखेंगे, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है, ड्राइंग कंप्लीट होता है विद इन द 3 से लेकर के 300 सेकेंड में, एंड लेबर कॉस्ट लो होता है, इसका प्रोडक्ट इज ऑफ यूनिफॉर्म एंड कंट्रोलेबल साइज होते हैं एंड कैन बी ऑब्टेन्ड, इसको कंट्रोलेबल साइज को ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। फाइन ड्रॉपलेट फ्रॉम दी प्रोवाइड लार्ज सरफेस। देखिए यहाँ पे आप लोग जैसे ये लिख सकते हैं, जो छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पे है उसको आप लोग उठा के आराम आराम से लिख लीजिएगा। जो आप लोग जैसे 4 से 5 पॉइंट तैयार करिए एडवांटेज, और 1 से 2 पॉइंट तैयार करिए आप लोग डिसएडवांटेज, जो कि आप लोग एग्जामिनेशन में भी ना बोलें। तो जो आप लोग को आसान लगे इसमें से 2 ही 3 पॉइंट तैयार करिए, एकदम सॉलिड तैयार करिए, ठीक, जो कि आप लोग एग्जामिनेशन में ना भूलें। डिसएडवांटेज हो गया इसका और यूजेज हो गए इसके। तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इट इज़ ए वेरी बल्कि, ये बहुत भारी होते हैं एंड एक्सपेंसिव होते हैं। सच हैग इक्विपमेंट इज नॉट ऑलवेज टू इजी सेपरेट, ठीक, एंड द थर्मल इफिकेसी इज लो, इसका थर्मल इफिकेसी जो होता है लो होता है। एज मच हीट इज लॉस्ट डिस्चार्ज गैसियस। यूज क्या होता है, स्प्रे ड्रायर यूज किया जाता है, कंपलसरी होता है, ठीक। तो यही सब हो गए इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूज। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ड्राइंग में कौन कौन से ड्रायर पढ़ लिए, ट्रे ड्रायर पढ़ लिया और स्प्रे ड्रायर पढ़ लिया। 3 ड्रायर आप लोग के बचे हुए हैं। अब देखिए आज या फिर कल ये भी कंप्लीट करवा दूंगा, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी आसान लैंग्वेज में नोट्स बना लें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।